अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है गोलगप्पे। पानी पूरी कह लें या गोलगप्पे कह लें, कुछ लोग इसे गोलगप्पे भी कहते हैं, पानी पूरी भी कहते हैं। यू आर द बॉस। तो गोलगप्पों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, तो इसलिए आज हमने आप लोगों की फरमाइश जो है वो पूरी कर दी है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान में भी दिल करता है अफ्तारी में बाज़ दफ़ा किस तरह की चीज़ें बनाई जाएं और खाई जाएं, तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए मीठी चटनी और खट्टी चटनी दोनों। खट्टा जो पानी है उसको भी बनाएंगे और मीठी चटनी जो है वो भी बना लेंगे। तो आप कोई भी इमली ले लें, मैंने यहाँ पर ये ली है और इसका जो पल्प है वो हमने निकाल लिया है। इसको हमने गर्म पानी में भिगो के तो उसको छान लिया था, तो ये इसका पल्प जो है वो है। ये पूरा ही मैं एक बना रही हूँ उसका है। पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर पानी डाल देंगे। मिक्स करेंगे और चीनी डाल देंगे यहाँ पर 2 कप भर के, क्योंकि ये पूरा पैकेट है। अगर आप आधे का बना रहे हैं तो आप फिर उसको हाफ़ कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो उसको डबल कर लें। 2 कप डालेंगे इसके अंदर चीनी और साबुत जो ज़ीरा है वो डाल देंगे। कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे 1 टीस्पून और थोड़ी सी डाल देंगे पापरिका जो मिर्ची हैं वो, इससे बहुत प्यारा सा कलर आता है। और यहाँ पर मैंने डाला है जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर नहीं तो आप इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं। काला नमक डाला है आधा टीस्पून और सफ़ेद नमक डाला है आधा टीस्पून। मिक्स करेंगे। अभी से मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े की बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसको पकाएंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो आंच को थोड़ा सा हल्का कर देंगे, क्योंकि इसको हमने गाढ़ा सा बनाना है इस चटनी को। आप इस तरह इस चटनी को बना के तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, तकरीबन 1 माह या 2 माह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस बॉयल आने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। अभी ये थिन है, ये देखें। जैसे जैसे ये पकेगी ये गाढ़ी होती जाएगी। ये देखें, ये 15 मिनट के बाद 15 मिनट हमने इसको पकाया है। अब हम इसको छान लेंगे और इसके बाद जब ये ठंडी होगी तो और भी थिक हो जाएगी। अच्छी तरह छान लेंगे ताकि जो इसके अंदर हमने मसाले वगैरह या मिर्ची डाली थी वो सब, अब उनको हम निकाल लेंगे। ये देखें कितनी गाढ़ी है। पानी हमने बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल ड्राई बॉल था और जिसके अंदर हमने स्ट्रेनर जो लिया था वो भी बिल्कुल ड्राई था, क्योंकि इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हैं। और अगर इसके पानी वगैरह थोड़ा सा भी लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगी जल्दी आपकी। अब हम यहाँ पर बनाएंगे जी दूसरी खट्टा पानी जो है वो। बाज़ लोग वैसे ही पानी इमली के पानी के अंदर ही नमक मिर्च डाल के तो सर्व कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको पकाती हूँ और फिर सर्व करती हूँ, क्योंकि एक तो उससे गला जो होता है वो ख़राब नहीं होता और ये बहुत मज़े का पानी इस तरह बनता है। इमली का पल्प लिया है, हस्ब ज़रूरत ले लें। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के करीब, यानी कि 1 बाउल जो है वो लिया है और इसके अंदर पानी डाल दिया है। सब सुरख मिर्चें डाल दी हैं हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं हाफ़ टी स्पून और जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर डाल दिया है हाफ़ टी स्पून और 1 कप डाल देंगे यहाँ पर चीनी का। और पानी पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जितना आपको चाहिए होगा आप इसके अंदर डाल लें और इसको पका लें। और नमक हमने इसके अंदर काला नमक जो है वो डाला है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही हमने डाला है वाइट नमक जो है सफ़ेद वाला वो। उसके बाद इसको चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो नमक थोड़ा सा और मिला लेंगे। और इस गोलगप्पों का हमने मसाला भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसकी भी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि आप इसके अंदर कौन सा मसाला डालते हैं, तो वो हमने
पहले से अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका भी लिंक यहाँ पर देंगे, आप आई बटन में आप देख सकती हैं। होममेड मसाला गोलगप्पों का इस पानी के अंदर जब बाद में हम डालेंगे, जब सर्व करेंगे तो यहाँ पर ये देखें पानी, इसको ज़्यादा हमने नहीं पकाना, सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको हमने पकाना है। और यहाँ पर इसी स्ट्रेनर से हम इसको छान लेंगे। ये देखें गाढ़ा नहीं है, ये पानी की शक्ल में ही है, लेकिन इसका जो पानी का जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का होता है। आप इसके अंदर और भी पानी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी नमक मिर्च भी डाल सकते हैं अगर डालनी हो, वरना इसके अंदर जो मसाला हमने बनाया था वो डाल लें तो नमक मिर्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये देखें चटनी और उसका गोलगप्पे का पानी तो हमने बना के तो रख लिया है। ये देखें अब इसको कर देंगे एक साइड पे। अब बनाएंगे इसके लिए ग्रीन चटनी। यहाँ पर मैंने लहसुन के 2 जवे लिए हैं और 2 सब्ज़ मिर्ची हैं। एक बंच लिया था यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिए का, वो डाल देंगे। उसको धो के छोटा छोटा कर लिया है, वो डाल देंगे। और नमक डालेंगे 1/2 टी स्पून, ज़ीरा साबुत डालेंगे 1/2 टी स्पून और यहाँ पर लेमन जूस डाल देंगे 1/2 टी स्पून के करीब और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको ग्राइंड करने के लिए। और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आता है चटनी का, और ये इसका कलर ऐसे ही रहेगा क्योंकि लेमन हमने इसके अंदर डाला है। बिल्कुल भी कलर जो होगा इसका बदलेगा नहीं। और इस चटनी को आप रायता वगैरह में भी डाल सकते हैं। ये देखें चटनी तो हमने तैयार कर ली है। अब इसको निकाल लेंगे किसी बाउल में। ये देखें इस तरह की। और इसमें लहसुन और जो हमने ज़ीरा डाला है उसका जो टेस्ट है वो तो लाजवाब है। अब इसको निकाल लेंगे अपने प्यारे से बाउल में। तो गोलगप्पों के लिए चटनी भी ग्रीन जो है वो भी तैयार हो गई है। और ये देखें अब इसको कर देंगे एक साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ें अभी तैयार हो गई हैं। अब हम इसके लिए जो है गोलगप्पे जो हैं वो बनाएंगे, फ्राई कर लेंगे। ये बाज़ार के हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म भी नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा, वरना आप बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा और आपकी रेसिपी जो होगी वो ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से ये फूल रहे हैं। हल्का सा इसको प्रेस हमने किया है तो ये यहाँ पर सारे ही बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ऐसे ही हमने सारे ही फ्राई कर लेने हैं। ठंडे अगर ऑयल में डालेंगे तब भी आपके अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तब भी अच्छे नहीं बनेंगे। वो जल्दी तो बन जाएंगे लेकिन कच्चे रहेंगे। ये देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। इसको अब निकाल लेंगे हम। और यहाँ पर आलू जो हैं वो बॉयल कर लिए हैं। साथ ही हमने इसके रखे थे बॉयल होने के लिए। और साथ हम इसको फ्राई कर रहे हैं और साथ में आलू हमने बॉयल करके तो रख लिए हैं ठंडे करने के लिए। उसके बाद उनको छीलेंगे। बहुत ज़्यादा गोलगप्पों की फरमाइश थी लेकिन मेरे पास तो इसलिए अपलोड करते करते देर होगी, तो बहुत बहुत माजरत के साथ। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है कि आपकी वीडियोस क्यों कम आ रही हैं, क्या बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं डॉइच कोर्स में जाती हूँ इसलिए वक्त कम होता है मेरे पास। और अब हम बनाएंगे इसके लिए चने। तो यहाँ पर चने जो हैं वो पहले से बॉयल किए हुए हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप चनों को भिगो दें और फिर इसको बॉयल कर लें। तो यहाँ पर चने जो हैं ये मैंने डिब्बे वाले लिए हैं।
और यहाँ पर मक्खन जो है वो हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून और यहाँ पर चाट का मसाला हमने भर के डाला है 1 टेबल स्पून चनों के हिसाब से, और सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। और बहुत ही चटपटे करारा सा ये मसाला तैयार हो जाएगा। डालेंगे बॉयल किए हुए आलू, प्याज बारीक चॉप किए हुए और टमाटर चॉप किए हुए बारीक, ये डाल देंगे। सारे नहीं डालेंगे, थोड़े से बचा लेंगे, बाद में डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे इस तरह तैयार होते हैं। अगर सारा ही मसाला आपका चटपटा करारा सा बना हुआ हो तो आपको अलग-अलग मसाले रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और सर्व करें तो ऐसे ही करें तो बहुत ही इजी बनता रहता है और काम भी एक ख़त्म हो जाता है जल्दी से। इस तरह ये देखें। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने लेमन जूस जो है वो तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी कम यानी कि 1/4 टीस्पून थोड़ा सा डाल दिया है। चंद ही कतरे डाले हैं ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट जो है वो अच्छा सा आए। और गैस को, चूल्हे को कर दिया है बंद। अब इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि 3 मिनट हमने पका लिया था। जो प्याज और टमाटर आलू और प्याज जो चॉप किए हुए थे वो डाले हैं। इस तरह मिक्स कर लेंगे और इस तरह मिर्चों का जो कच्चापन होता है वो भी दूर हो जाता है और बहुत ही चटपटा करारा सा मसाला तैयार है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इससे भी एक तो खुशबू आती है, दूसरा इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और साथ में कटे हुए थोड़े से हम प्याज डाल देंगे इसके ऊपर, तो और थोड़ा सा डाल देंगे चाट का मसाला। तो फिर ये सर्व करने के लिए रेडी है चने जो हैं वो। और यहाँ पर गोलगप्पे भी हमने इस बाउल में डाल दिए हैं। और अब पानी जो है वो अभी, तो यहाँ पर चटनी बना के और पानी जो खट्टा रखा हुआ था वो ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। तो अभी आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखें, अभी इतनी थिक हुई है, इससे और भी थिक होगी। पानी बनाने के भी 2 तरीके हैं। जो खट्टा पानी है, एक तो ये तरीका है ना, पानी जो हमने पकाया था उसके अंदर हमने सिर्फ मसाला डाला है और मिक्स किया है, तो ये चटपटा सा पानी तैयार है। और अगर इससे भी कम तो आप खट्टा पानी चाहते हैं तो फिर ये दूसरा तरीका है। एक तो ये हो गया। अब हम इसके लिए पानी जो है वो बना लेंगे गोलगप्पों के लिए। तो ये मसाला है, इसका लिंक मैं यहाँ पर दूंगी, आप देख सकती हैं, होममेड गोलगप्पे मसाला पाउडर। तो यहाँ पर ये देखें, पानी के अंदर डालें मसाला पाउडर, डालेंगे गोलगप्पों का 1.5 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे यहाँ पर चीनी के, क्योंकि हमने इसके अंदर वो जो पानी जो हमने बना के रखा हुआ था खट्टा पानी, अब वो इसके अंदर डालेंगे। वो पहले जो पानी हमने 2 से 3 मिनट पकाया था इमली का पानी, वो पानी है इसके अंदर डाल दिया है। आप इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी सादा डाल देंगे इसके अंदर। और क्योंकि हमने मसाला भी डाला है तो ये बहुत ही मज़े का इस तरह खट्टा मीठा पानी जो है वो तैयार है। खट्टा मीठा पानी भी हमारा तैयार हो गया है। चीनी इसलिए डाली थी 2 टेबल स्पून की, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी भी ऐड किया था और ये थोड़ा सा कम खट्टा होगा, तो इसलिए ये तरीका है दूसरा। यहाँ पर इस तरह आप स्पून की मदद से तोड़ लें या फिर हाथ से इस तरह दबाएं तो ये टूट जाएंगे। और इसके अंदर मसाला इस तरह भरें। और यहाँ पर जब आप इसको सर्व करें तो आप इसके ऊपर सिर्फ ग्रीन चटनी डाल लें और फिर पानी के अंदर डिप करें। और यहाँ पर मीठी चटनी है वो साइड पे हमने रखी हुई है, वो डाल लें। तो ये इस तरह गोलगप्पे जो हैं वो हमारे रेडी हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार इस तरह बनते हैं। और जो भी खाएगा वो कभी भी इस टेस्ट को भूल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का है। और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि आप जो गोलगप्पे बनाती हैं बहुत ही मज़ेदार होते हैं, ज़रूर ये रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि मसाला भी इसमें के अंदर परफेक्ट है। और यहाँ पर जो हमने पानी बनाया है वो भी, और चटनी जो है इमली की वो भी, और यहाँ पर जो ग्रीन चटनी है वो भी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके भी बहुत ही मज़े के बनेंगे और सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।